हमारे पत्रकार बंधु जो सदैव सजग रहते हैं और सजग करने का काम करते हैं, मैं उनके सामने ये रखना चाहता हूँ। पिछले 5 साल जो कांग्रेस का शासन था, उसके करे हुए काले कृत्य वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस शासन में विशेष समुदाय के लोगों को, जो शांति प्रिय समाज जिन्हें बोलते हैं, उन लोगों को अनगिनत बहुत सारे ई मित्र बांट दिए गए थे। और ई मित्र बांटने के बाद में ये धंधा प्रारंभ हुआ। दुनिया के किसी भी क्षेत्र की कोई भी आईडी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और आयुष्मान कार्ड चाहिए, अनगिनत जो भी कुछ इस प्रकार के कृत्य हैं जो मान्य नहीं है, सुरक्षा मापदंडों पे खरे नहीं है और देश की सुरक्षा में खतरा है, ये सारे काम, ये सारे सेक्टर्स को दे दिए गए। उसी क्रम में मैं शिकायत जो मेरे पास थी वो मैंने 5 साल से करता आ रहा था। और पिछले साल चुनाव से 1 वर्ष पहले मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि जयपुर में फर्जी आइडिया बन रही है, 18-20 हज़ार फर्जी वोटर तैयार हो चुके हैं, प्रत्येक विधानसभा में ऐसे वोटर्स हैं। उसी क्रम में मैंने मनोहरपुर थाना में एक शिकायत की कि विधानसभा हवा महल की बांसपदनपुरा क्षेत्र की लगभग 281 आईडी बनी है और वह आइडिया मनोहरपुर थाना क्षेत्र में रिको इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में कचरा बीनने वाले बांग्लादेशियों के पास में है। रेलवे स्टेशन के किनारों पर रहने वाले, डिवाइडर्स पे रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बांग्लादेशी जो आ चुके हैं, रोहिंग्या आ चुके हैं, इनके पास मौजूद है, इनकी जांच की जाए। जब थाना वहां पर गया तो मौके पे आइडिया मिली, बांसपदनपुरा की आइडिया मिली। इसी प्रकार से भट्टा बस्ती क्षेत्र में बिहार के, बंगाल के, कहीं के भी, एमपी के, कहीं के भी बाहर के लोग हैं जिन्होंने यह कब्जा जमा लिया है, उनके पास भी आईडी विधानसभा हवा महल की है। तीसरा कृत्य और चल रहा है, कोई भी मकान मालिक, विशेष शांति प्रिय समाज का मकान मालिक, बांग्लादेशी बाहर के आने वालों के यहाँ किराएदार वेरिफिकेशन में अपना सहायक बनता है। शर्त यह रखता है कि वोट हम कहेंगे वहाँ डालोगे, आईडी हमारे पास एक जमा रखोगे और राशन मिलेगा आधा हमें दोगे और आपके जो फायदे हैं प्रधानमंत्री आवास से लेके जो भी हैं उन सब में आप हमारे हिस्सेदार बनोगे। एक धंधा ये भी यहाँ चल रहा है। तीसरा विषय था कि हमारे यहाँ ई मित्र का एक BSNL के अंदर कार्यालय चलता था, वहाँ एक लाइन लगती थी और बहुत लंबी लाइन लगती थी विशेष समुदाय के लोगों की। तो मैं प्रतिदिन ये देखता था कि यहाँ ऐसा क्या मिल रहा है अंदर कि यहाँ उजाड़ पड़ा है, जंगल पड़ा है, यहाँ पर इतनी भीड़ आती है। जब मौके पर अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर हमने पूछा, हमने तो ग्राहक बनाया पहले कि हमें आईडी बनानी है, कागज नहीं है। बोले 250 रुपये लगेंगे। हमने 250 रुपये दिए, कागज, हमारी आईडी बन गई। दूसरी बात, एक वहाँ पर जब गए, एक बहन बैठी थी, हमने पूछा, बहन खाला आप कहाँ से आई हो? बोले आगरा रोड की हूँ, आई हूँ, यूपी की रहने वाली हूँ, आईडी बनवानी है। कितने में तय हुआ? उन्होंने बताया कि हमारा यहाँ पर 500 रुपये में तय हुआ। यानी 500 रुपये, 250 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये में जो कागज चाहिए मिलता है। हमने मौके पे जाकर पुलिस को बुलाया, थोड़ा सा भय दिखाया, बिना भय होई ना प्रीत। तो भय दिखाने के बाद उस बंदे के यहाँ फ़ोन जब्त किए। फ़ोन में आया कि भैया 6 आईडी बनानी है, गुजरात की पार्टी है। मैंने कहा जी पैसा डबल लगेगा। बोले आपकी दानिश भाई आवाज़ समझ में नहीं आ रही, आज आवाज़ बदली है। हमने कहा कि बोल तो दानिश रहा हूँ, थोड़ा गला खराब है, लेकिन आईडी बन जाएगी। कागज? बोले कागज तो नहीं है, लेकिन आईडी जयपुर की बनानी है, एक आईडी का 2500 रुपये लगेगा। उसने कहा हम दे देंगे। एक फ़ोन आया आमेर से कि खाला की आईडी बनानी है, 80 साल की है, कागज नहीं है और घर पे आके बनानी है। हमने कहा 2500 रुपये किराया लेंगे। तो उन्होंने कहा सामने वाले ने कि आपसे पहले भी तो कितनी आईडी आमेर में होने वाली, मैंने कमाल करते हो, पैसे नहीं देंगे हम आपको, आप आ जाओ, आधे घंटे में फटाफट आ जाओ। हमने लाइव उन सबको सुनाया है, पुलिस वालों ने सुना है। एक फ़ोन आया, अरे आज बाबा एक्टिव मोड में है और जगह जगह छापेमारी कर रहा है, कागजों को छुपा देना और हार्ड डिस्क निकाल लेना और क्या क्या शब्द में उसने कहा है मोबाइल के ऊपर। आप मानो इतना गड़बड़ झाला है कि शटर डाउन करके ताले लगाकर भाग गए जयसिंहपुरा खोर में, बांसपदनपुरा में और BSNL के अंदर। और आज रात को उन्होंने खिड़की तोड़कर उसमें से कंप्यूटर इत्यादि निकाल के भी भाग गए। उसका वीडियो हमारे पास है, हमने मीडिया को उपलब्ध करा दिया है। यानी ये बहुत बड़ा धंधा, रैकेट यहाँ चल रहा है और यहाँ पर आइडिया बनाई जा रही है फर्जी। इन पर सब पे छापामारी करनी चाहिए, सबको बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और पिछले 5 साल कांग्रेस के शासन में जितनी भी आईडी, आधार कार्ड बने हैं उन सब की जांच होनी चाहिए, अपराधियों को सजा होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये भारी चिंता का विषय है। तो मेरा तो निवेदन है, मेरा काम था जांच करना, सही है कि गलत है।
मैंने की तो सत्यता पाई गई। और वहाँ पर उन कमरों में मीडिया वाले आप जाके देखें, आप कमरे में देखेंगे 10-10 फीट तक कागजों का ढेर लगा है और वो कागज की जांच करेंगे तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि वो विशेष कागज समुदाय के ही हैं और अनीता बिमला शिमला के नहीं हैं। वो वहाँ पर जितने कागज मिलेंगे न कोई दिनेश रमेश सुरेश के हैं। आप देखें, उन कागजों की जांच करें, ये कहाँ से कौन लोग इस प्रकार के आके आइडिया बनवाकर और हमारे जयपुर में अपना अड्डा जमा रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। इन सबको अपराधियों को पकड़ने की आवश्यकता है। हमारे वीर संतोष जी पधारे हुए थे, उनका अभिनंदन स्वागत था और उनके अभिनंदन स्वागत के लिए मिलने मिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को था। सदस्यता अभियान बहुत अच्छा चल रहा है, चारों ओर प्रसन्नता है, खुशी है और मोदी टीम के और भारतीय जनता पार्टी में सब पर विश्वास, सबका विश्वास है और उसी विश्वास को लेकर हम देख रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ जाने पर अनगिनत लोग, हम एक की बात करते हैं और 4 वहाँ आते हैं और सदस्य बनना चाहते हैं। यानी पूरे संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का एक माहौल बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में संपूर्ण कार्यकर्ताओं का विश्वास है। इस वाले लगातार विरोध कर रहे हैं कि 9 गठित जिलों को खत्म करने की तैयारी कर रही है सरकार। पूर्व मंत्री नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखा जा रहा है, उन्होंने बंदरबाट जो कर दी गई है, देखा जा रहा है प्रायोरिटी पे क्या है, सुख सुविधाएं क्या है, बजट क्या है। ऐसा नहीं है जिलों को कोई किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि प्रायोरिटी पे किन जिलों को किस हिसाब से क्या व्यवस्था उन्होंने की है, सुविधाएं दी नहीं है, बजट था नहीं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब पूरे संपूर्ण राजस्थान के प्रदेश के विकास हेतु अनगिनत बजट के साथ में उन सभी जिलों का उद्धार के लिए काम कर रहे हैं।